कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें कुछ खास करना ना हो, मेहनत ना करनी पड़े, कहीं आना जाना ना हो और कम लागत में शुरू भी हो जाए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसे आप साइड बिजनेस के तौर पर भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं तो भी इसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि डिमांड के हिसाब से अभी इसमें ना के बराबर ही कंपटीशन है। बाकी अगर आप आगे की वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कितना फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जिसकी डिमांड समय के हिसाब से बढ़ने ही वाली है। अब जरा जान लेते हैं कि क्या है ये बिजनेस जिसकी बात मैं कर रहा हूं। उससे पहले इस वीडियो को रोककर आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपकी उम्र क्या है और कितनी लागत तक वाले बिजनेस आइडियाज आप जानना चाहते हैं, ताकि उसी हिसाब से मैं अपनी आगे की वीडियोस लेकर आऊंगा। वैसे पता है, इस बिजनेस में एक खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट है। मतलब इनिशियली जो भी लागत आप लगाएंगे उसके बाद बस छोटे मोटे खर्चे ही होंगे, जैसे रख रखाव और बिजनेस के संचालन में जो भी छोटे मोटे खर्चे हों बस। मतलब बिजनेस शुरू हो जाने के बाद जितना भी मिलेगा उसमें से 70 से 80% तक आपकी प्रॉफिट ही होगी, क्योंकि ना तो इस बिजनेस में किसी खास रॉ मटेरियल की जरूरत है, ना ही कोई स्टॉक रखना बेचना है, क्योंकि ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है जिसमें लगभग सारा काम ऑटोमेटिकली होने वाला है। इसलिए ज्यादा कोई स्टाफ की भी जरूरत नहीं है। अगर आप खुद रहकर इस बिजनेस को करते हैं तो एक एम्प्लॉय भी काफी होगा। वहीं अगर आप इसे साइड बिजनेस के तौर पर करना चाहते हैं तो आपको 2 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस है क्या? देखिए, अगर हम दशकों पहले की बात करें तो लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी। अब तो लगभग घर के हर मेंबर के पास अपनी अलग अलग मोटरसाइकिल्स हैं। वहीं लगभग हर घर में एक कार तो हो ही जा रही है। आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि अब घर के हर मेंबर के पास भी अपनी अलग अलग कारें हो जाएंगी। ऐसे में इतना तो तय है कि कार से जुड़ा कोई भी बिजनेस हो तो उसमें संभावनाएं तो बढ़ती ही जाएंगी। वैसे जो काम मैं बता रहा हूं वो कार्स तक ही सीमित नहीं है, इसमें बाइक्स के लिए भी स्कोप है। ट्रक्स, बसेस, कॉमर्शियल व्हीकल्स वाले सब आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फुली ऑटोमेटिक कार वॉश सेटअप के बारे में, जिसमें सारा काम सेंसर से ऑटोमेटिकली होता है। ये सेटअप होता कैसे है, कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप कार वॉश होते हुए भी इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जो ट्रेडिशनल कार वॉश सेटअप अभी तक आप देखते आए हैं ये उनसे बहुत अलग है। जैसे नॉर्मल कार वॉश सेटअप में मैन पावर बहुत ज्यादा लगती है, 5 से 6 लोगों की जरूरत होती है। इसमें बस एक एम्प्लॉय भी काफी होगा अगर आप खुद वहां समय देते हैं तो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। जहां एक मैनुअल कार वॉश में एक कार को वॉश करने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं, वहीं इस ऑटोमेटिक सेटअप में 5 से 7 मिनट में कार चमचमाती हुई निकल आती है। ये चीज कस्टमर्स को भी बड़ी सहूलियत देती है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास टाइम की कमी है। ज्यादातर लोग सिर्फ टाइम की कमी के कारण महीनों तक अपने व्हीकल्स नहीं धुलवा पाते। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि आपने ऑटोमेटिक सेटअप लगाया है, कस्टमर्स खुद आपके पास आने लगेंगे और रेगुलरली आते भी रहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप मार्केट रेट से 20-30% तक सस्ता रेट रखकर भी उनसे ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें मैन पावर बहुत कम लगती है और व्हीकल्स वॉशिंग सर्विस में मैन पावर ही सबसे बड़ा खर्चा होता है। ये सेटअप भी नॉर्मल कार वॉश से बहुत कम जगह में ही लग जाता है। इसमें नॉर्मल वॉश की तुलना में पानी भी कम लगता है और हर बार एक जैसी ही प्रोफेशनल धुलाई होती है। कहीं दाग धब्बे छूटते नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक सेंसर से काम होता है। अब देख लेते हैं कि ये सेटअप काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले जमीन में नीचे की तरफ लगे ढेर सारे मूविंग नोजल्स घूम घूम कर कार को नीचे की ओर से पूरी तरह से क्लीन करते हैं। इसके बाद अगल बगल और ऊपर की ओर लगे नोजल्स कार को हाई प्रेशर में गीला करते हैं। फिर इन्हीं नोजल्स से पूरे कार की बॉडी पर शैम्पू का फोम स्प्रे किया जाता है। इसके तुरंत बाद अगल बगल और ऊपर की ओर लगे सेंसर एडजस्टेबल सॉफ्ट ब्रशेस तेजी से घूमते हुए कार की पूरी बॉडी को अच्छे से साफ करते हैं और फिर चारों ओर लगे नोजल्स फिर से हाई प्रेशर में कार को धोते हैं, जिससे शैम्पू के साथ पूरी गंदगी निकल जाती है। इसके बाद चारों ओर लगे ड्रायर से पानी को सुखाया जाता है। इतना सारा प्रोसेस फुली ऑटोमेटिक ही होता है। इसके बाद कार के अंदर की सफाई अलग से करनी होती है, जिसके लिए एक स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो के पहले कमेंट में ये ऑटोमेटिक सेटअप लगाने वाले सप्लायर्स का लिंक मैंने दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उनसे फोन पर बात करके इस सेटअप के बारे में और इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस और अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन की।
देखिए, वैसे तो आप इस सेटअप को कहीं भी लगा सकते हैं जहां गाड़ियां आने की गुंजाइश हो, लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहां अगर आप ये सेटअप लगाते हैं तो आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसे हाईवेज के किनारे, पेट्रोल पंप के अगल बगल और व्हीकल्स वर्कशॉप्स के आसपास। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं जिससे आप अपने कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं, और ये रेगुलर कस्टमर्स होंगे जिनके पास बल्क में गाड़ियां होती हैं। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए और उन्हें सब्सक्रिप्शन ऑफर कीजिए, उनके पास 10-12 एम्बुलेंसेस हो सकती हैं। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस के पास बस और अन्य व्हीकल्स होते हैं। फैक्ट्रीज में विजिट कीजिए, उनके पास पिकअप और अन्य कॉमर्शियल गाड़ियां होती हैं। इनसे आपको रेगुलर काम मिलता रहेगा। तो बढ़िया बिजनेस कॉन्सेप्ट है। अगर आप भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो पहले कमेंट में दिए गए लिंक पर विजिट करके सेटअप लगाने वालों से और जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अगर आपको ये सेटअप लगवाना हो तो आप अच्छे से समझ बूझकर कहीं से भी सेटअप लगवा सकते हैं। बाकी हाँ, इस बिजनेस में पैसिव जैसा फील आता है, पर ध्यान रहे पैसिव का मतलब ये नहीं कि ओनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी। आपको मेंटेनेंस, वाटर अवेलेबिलिटी और लोकेशन मैनेजमेंट वगैरह देखना ही होगा। आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।